इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो आज हम अपना वही चैप्टर इंटीजर्स को आगे परस्यू करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने इसके एक्सरसाइज 1.3 एकदम कंप्लीट कर ली थी। अब हम आ जाते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। बेटा आप अपना पेज नंबर 22 देखो, आपका एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, चैप्टर इंटीजर्स, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। मतलब अभी तक हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखा है। अब हम देखेंगे डिवीज़न, मतलब डिवाइड करना, भाग करना। तो इसको मैं रीड करता हूँ। वी नो दैट डिवीज़न इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी एन एग्जाम्पल फॉर होल नंबर्स। सबसे पहले इसने बोला है कि हमें पता है कि डिवीज़न क्या होता है। इनवर्स होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक तरह के इन्वर्स ही होते हैं, उसी तरह से डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होते हैं। ये इन्वर्स कैसे होते हैं देखते हैं हम। जैसे सिंस 3 × 15 कितना होता है, नहीं 3 × 5 कितना होता है 15। अब इसका अगर हम उल्टा कर दें, 5 को अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3। मतलब ये इसका हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है। रिवर्स ऑपरेशन और इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डिवीजन। उसी प्रकार हम अगर इसका कर दे तो 15 डिवाइडेड बाय 3 देन वी वुड गेट 5। कुछ नहीं करा है हमने, बस उनका रिवर्स कर दिया और आंसर एकदम सेम ही है। इन्हीं 3 डिजिट्स में आंसर आपका आएगा। सिमिलरली 4 × 3 equals to 12 gives 12 divided by 4 would be 3 and 12 divided by 3 would be 4. We can say for each multiplication statement of whole numbers there are 2 division statement. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा अभी मैंने बोला था आपको, हर एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए हमारे पास 2 डिवीजन के ऑपरेशंस आ जाते हैं। आगे ना ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक आंसर आता है। अब उन एक आंसर को अब हम दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कैन यू राइट मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट फॉर द इंटीजर्स। क्या जैसा अभी हमने ये होल नंबर्स के लिए किया है, क्या आप ये ऐसा इंटीजर्स के लिए कर सकते हैं? देखते हैं। ऑब्जर्व द फ्लोइंग एंड कंप्लीट इट। इनको देखें और पूरा करें। देखो इन्होंने एक टेबल दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट। तो इन्होंने -8 मल्टीप्लाई -9 वुड गिव अस 72। किसका? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? ऑफ कोर्स पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव माइनस नेगेटिव वुड गिव अस पॉजिटिव। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता ही है ऑलरेडी। अब इसके दो हम डिवीजन के ऑपरेशंस निकालते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, जो आंसर आया था उसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे। 72 डिवाइडेड बाय -8 वुड गिव अस 9 एंड 72 डिवाइडेड बाय -9 वुड गिव अस -8। ठीक है, आगे देखते। -3 मल्टीप्लाई -7 वुड गिव अस पॉजिटिव 21। उसी इसको इससे करेंगे और इसको करेंगे। 21 डिवाइडेड बाय -3 वुड गिव अस -7, जैसा ऊपर हमने करा था यहाँ पे, वैसे ही 21 डिवाइडेड बाय -7 वुड गिव अस -3। इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा बच्चों। देखो ऊपर भी इसने -12 डिवाइडेड बाय 2 करा था तो आंसर आया था -6। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम अभी ये एग्जांपल्स को अपने बॉक्स पूरा कर लेते हैं। आपने वो नोट कर लिए ना आंसर्स। -8 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? -32, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अब इसके डिवीजन के ऑपरेशंस निकालते हैं हम। तो कुछ नहीं करना है, -32 डिवाइडेड बाय -8 वुड गिव अस 4। बेटा यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों आएगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वैसे ही -2 डिवाइडेड बाय प्लस का 4 तो आएगा -8। ये तो आपने ऊपर भी देखा था। सेकेंड लास्ट क्या है? 5 मल्टीप्लाई -9 वुड गिव अस -45
इसके डिवीजन के ऑपरेशन से अगर हम निकालेंगे तो -45 डिवाइडेड बाय 5 वुड गिव अस -9 एंड -45 डिवाइडेड बाय -9 वुड गिव अस 5। ये सिंबल्स भी इसके सेम ही रहते हैं, वही सिंबल्स आते हैं इसके। लास्ट वाला क्या है, -10 मल्टीप्लाई -5 वुड गिव अस प्लस का 50, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस। अब इसके डिवीजन के निकालते हैं हम, +50 डिवाइडेड बाय -10 कितना होगा, -5 +50 डिवाइडेड बाय -5 वुड गिव अस -10। देखो -5 ही है और -10 ही है। इस बॉक्स को आप फिल कर ले बेटा, वीडियो को पॉज कर करके ना इस बॉक्स को आप पेंसिल से फिल कर ले, ठीक है। फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट -12 डिवाइडेड बाय 2 वुड गिव अस -6 एंड -20 डिवाइडेड बाय 5 वुड गिव अस -4, -32 डिवाइडेड बाय 4 वुड गिव अस -8, -45 डिवाइडेड बाय 5 वुड गिव अस -9। We observe that when we divide a negative integer by a positive integer, when we divide a negative integer by a positive integer, नेगेटिव इंटीजर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमने नोटिस किया कि वी डिवाइड दैम एज होल नंबर्स, हम इनको एज अ होल नंबर्स ही डिवाइड करते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो उसके सामने हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। यही बोल रहा है, देन पुट अ माइनस साइन बिफोर क्वेश्चन, वी दस गेट अ नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई इंटीजर नेगेटिव में है और उसको हम डिवाइड करते किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो हम इसको नॉर्मल होल नंबर्स की तरह डिवाइड तो करते हैं, लेकिन हमें साइन यहाँ पे न्यूमरेटर्स में -2 का है तो क्वेश्चन में भी साइन -2 का आ जाता है। ये इसने हमें बोला है। ट्राई दिस आपका दे रखा है बेटा, ये पेज नंबर 22 पे ही, फाइंड। जरा देखो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ए है -100 डिवाइडेड बाय 5, तो अभी मैंने आपको बताया था ना -12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा था, -6 हो रहा था। ऐसा पहले आप इनको नॉर्मल होल नंबर की तरह डिवाइड करो, तो 100 डिवाइडेड बाय जब 5 आप करते हो तो आपके पास 20 आता है, तो यहाँ पे 20 तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये एक जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो इंटीजर नेगेटिव का है, तो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव का होता है तो क्वेश्चन के आगे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। बी क्या है, -81 डिवाइडेड बाय 9, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करना है। पहले तो आप 81 को डिवाइड करो 9 से, नॉर्मली आपका आ जाएगा 9, और फिर इसके 9 के आगे आपको माइनस का साइन बस लगा देना है। सी है बेटा आपका, सी क्या है देखो, -75 डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। -75 और 5 को आप पहले भूल जाते हैं, 75 और इनको नॉर्मली डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, डिवाइड करना मैम को आपने सिखाया है ना, 5 5 एकम 5, 2 5 25, तो आ गया आपका 15 आ गया आपका नॉर्मल एज अ होल नंबर डिवाइड करने में 75 को 5 से। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। लास्ट वन है इसका बेटा डी क्या बोलता है, 132 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप पहले नॉर्मल होल नंबर की तरह डिवाइड करो, 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 16 होता है बेटा। अब यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन है तो इसको नेगेटिव के साइन को यहाँ पे मूव कर दो और लगा दो, बस यही है। जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो पॉजिटिव इंटीजर से, तो क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन आप लगा देते हो। इस बात को हमने अच्छी तरह से समझ के याद कर लिया। अब दूसरी जगह आते हैं, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर देन वी गेट दिस। तो इसका क्या मतलब है, इसका भी एक रूल होता है, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे थे तो क्वेश्चन के आगे नेगेटिव लगा रहे थे, वैसे ही अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चन के आगे नेगेटिव ही लगाएंगे। तो ये रूल भी आपको याद करना है। देखो 50 डिवाइडेड बाय -10 वुड गिव अस -5, पहले तो आपको 50 और 10 को एज अ नॉर्मल डिवाइड करना है एज अ होल नंबर, और फिर 5 के आगे आपको माइनस का साइन लगा देना है। 72 डिवाइडेड बाय -9 वुड गिव अस -8, 50 डिवाइडेड बाय -5 वुड गिव अस -10,
सो इससे हमने ये देख लिया कि सो वी कैन से दैट व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर। तो हम पहले उनको नॉर्मल होल नंबर की तरह डिवाइड करते हैं और फिर जो डिनोमिनेटर का साइन होता है उसे लगा देते हैं क्वेश्चन के सामने। दैट इज वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। इन जनरल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, इन जनरल आमतौर पर ये हमें फॉर्मूला बता रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, a डिवाइडेड बाय माइनस बी। पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप डिवाइड करते हो नेगेटिव इंटीजर से तो आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव में क्वेश्चन आ जाता है। और नेगेटिव इंटीजर को आप डिवाइड करते हो पॉजिटिव इंटीजर से तब भी आपका क्वेश्चन नेगेटिव में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय माइनस बी वुड बी इक्वल्स टू माइनस a डिवाइडेड बाय पॉजिटिव b, क्योंकि इन दोनों का जो भी क्वेश्चन आएगा वो नेगेटिव में ही हमें लिखना होगा। तो इसको आप याद कर ले, अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक नेगेटिव है तो क्वेश्चन के आगे आपको माइनस का साइन लगाना होगा। कोई भी एक नेगेटिव है, अब उसका क्या अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो देवर वर्क ऐसा होल नंबर। लेकिन अगर उनमें से एक नेगेटिव है तो क्वेश्चन के सामने आएगा साइन नेगेटिव का। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, तो हम उसको देखेंगे। पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं वो बेटा आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हैं। तो आप इनके आप ट्राई दिस है जो पेज नंबर 23 का फाइंड ABC, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाएंगे और मैं देखता हूँ कि किस बच्चे ने सबसे जल्दी से और सबसे सुंदर तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाया है। लास्टली वी ऑब्जर्व दैट -12 डिवाइडेड बाय -6। आखिरी में हमने ये नोटिस किया कि भैया -12 डिवाइडेड बाय -6 वुड गिव अस 2 पॉजिटिव 2। ये क्या हो गया, देखो जब हम a को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तो आता है हमारे पास आंसर नेगेटिव में, a को डिवाइड करते हैं अगर हम नेगेटिव से तो भी आता है हमारे पास नेगेटिव में। लेकिन जब हम माइनस नेगेटिव को माइनस के इंटीजर को डिवाइड करते हैं माइनस के इंटीजर से ही तो हमारे पास आंसर आता है पॉजिटिव में बेटा। ये आपको बात याद रखनी है, इस फॉर्मूले को ही आपको इस्तेमाल करना है हर जगह। नेगेटिव इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से आंसर आएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव इंटीजर से आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव इंटीजर से तो आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, we can say that when we divide a negative integer by a negative integer we first divide them as whole number then we put a positive sign, that is we get a positive integer। जो मैंने आपको समझाया वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसने ऐसा बना दिया है, डिवाइडेड बाय -b would give us like we are dividing the whole numbers, answer would quotient would be पॉजिटिव। ट्राई दिस बोल रहा है, ये ट्राई दिस कर लेते हैं, एक आपको करना है, दो मैं करा रहा हूँ आपको। नीचे वाला ट्राई दिस कर लेते हैं हम। देखो a है इसका -36 डिवाइडेड बाय -4, ये वाला इंटीजर भी नेगेटिव में है, ये वाला इंटीजर भी नेगेटिव में है। हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन हमें पॉजिटिव में लिखना है। तो 36 डिवाइडेड बाय 4 9 b -201 डिवाइडेड बाय -3। हमें फॉर्मूला अच्छी तरह पता है कि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। अब ये बड़ा नंबर है तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, 3 6 18 2 और 21 और 7 3 21, तो आंसर क्या आ गया 67 आ गया बेटा। सी है आपका -325 डिवाइडेड करने को बोल रहा है -13 से, तो आप इसको 13 का पहाड़ा लिख के पहले नॉर्मल ऐसे होल नंबर इसको डिवाइड करेंगे 13। आंसर आपको पता है कि पॉजिटिव में ही मुझे लिखना है। तो 13 दूनी कितना होता है बच्चों 13 दूनी 26, 2 एकम 2 और 1, तो 32 और 26 को अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ। वैसे अगर हम एक बार और आगे देख लेते हैं, 3 3 9 39, तो 39 तो 32 से बड़ा होगा तो मैं 2 वाला यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26, बचा कितने मेरे पास 4 6 65 और 13 × 5 हमारे पास कितना आता है 65, तो इसका आंसर आ गया 25। तो आपने डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स बहुत अच्छी तरह से आज समझ लिया है। क्या समझ लिया है
कि अगर आप, मैं एक बार दोबारा से लास्टली वो फॉर्मूलाज आपके लिए लिख देता हूँ। देखो, अगर नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव में क्वोशंट। अगर पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर से तो भी हमारे पास आंसर आएगा क्वोशंट नेगेटिव में। अगर नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर से ही तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। ये आप याद कर लीजिए। अगर पॉजिटिव में है दोनों तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है कि होल नंबर का आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप फटाफट से चुटकी बजाते ही आंसर सारे निकाल लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Thanks for watching.